नमस्कार, मैं हूं मपाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंडित जी से जानिए मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त। मकर संक्रांति पर्व को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर धौलपुर जिले के विद्वान आचार्य पंडित लोकेश शास्त्री ने विस्तृत जानकारी दी। मकर संक्रांति को लेकर पंडित जी ने क्या कहा, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। राधे राधे मित्रों, आप सभी को संक्रांति महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस संक्रांति पर्व जो 2023 में पड़ रहा है, इस पर्व पर सभी के मन में लगभग 3 प्रश्न आ रहे होंगे। सबसे पहला, 14 की बजाय 15 में क्यों? दूसरा, 15 में किस समय पर किया जाए? और तीसरा, क्या किया जाए? हर बार हम 14 जनवरी को संक्रांति मनाते आ रहे हैं, किंतु संक्रांति होती क्या है? भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। एक वर्ष में 12 संक्रांतियाँ आती हैं, हर राशि में भगवान प्रवेश करते हैं सूर्य भगवान, तो उसको संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते समय प्रत्येक वर्ष 20 मिनट का अंतर इसमें आता है, इसलिए लगभग 70 या 72 वर्षों में एक दिन का अंतर इस संक्रांति के पर्व काल में आ जाता है। सन 1902 में पहली बार 14 जनवरी को संक्रांति मनाई गई थी, उससे पहले 13 जनवरी को संक्रांति मनाई जाती थी। 1964 में पहली बार 15 जनवरी को संक्रांति मनाई गई थी। तो इस तरीके से ये बढ़ती जा रही है और लगभग आगे कुछ वर्षों में आगे की हमारी पीढ़ियां हैं वो 16 जनवरी में संक्रांति मनाएंगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, असमंजस नहीं है 15 जनवरी को ही संक्रांति काल मनाया जाए, क्योंकि 14 जनवरी की शाम को 8:15 बजे के बाद में सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो वह राशि प्रवेश का जो काल होता है उसके बाद ही हम संक्रांति पर्व मनाते हैं। अगले दिन 15 जनवरी को प्रातः काल 7:17 से 9:04 तक महापुण्य काल रहेगा। उसके बाद में भगवान सूर्य नारायण का जो पूजा है, अर्चना है, दान है, पुण्य है, जो करना है हमें, वह सारा समय हम पूरे दिन कर सकते हैं शाम के 5:17 तक। इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा भगवान श्री सूर्य नारायण की आराधना में तिल का प्रयोग करना है। भगवान श्री सूर्य शनिदेव यानी अपने पुत्र से इस दिन मिलने उनके घर जाते हैं, तो जब शनिदेव भगवान सूर्य से मिले थे तो उन्होंने भगवान सूर्य को काले तिल भेंट किए थे, काले तिल से उनकी पूजा की थी। तो भगवान सूर्य ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। इसलिए हमें तिल का दान करना है, नमक का दान करना है, खिचड़ी जो होती है चावल और मूंग की दाल, इसका दान करना है, तिल के जल से स्नान करना है, गंगा जल से स्नान करना है। ये कर्म करने के बाद में भगवान श्री सूर्य नारायण को तिल का जल मिला करके अर्घ्य देना है और शनिदेव के दर्शन करना भी इस दिन सौभाग्य कारक होता है। इस दिन किया गया कोई भी पुण्य काल, क्योंकि भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में लग जाते हैं, वह अक्षुण्ण रहता है और उसके अनंत गुणे फल हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए 15 जनवरी को ही संक्रांति का पर्व मनाया जाए, क्योंकि 14 जनवरी में प्रातःकाल भगवान धनु राशि से मकर में प्रवेश ही नहीं करेंगे, तो मकर संक्रांति मनाने का कोई फायदा, कोई लाभ हमको नहीं होगा। अतः 15 जनवरी को ही पूरे दिन भगवान की संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा, आप उसमें मनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त टीम बनाकर करे कार्यवाही। एसीएस सुबोध अग्रवाल। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंतर्गत धौलपुर जिला कलेक्टर के कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए संयुक्त टीम गठित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चेक पॉइंट बनाकर अवैध खनन को रोकने के लिए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अवैध खनन वाले क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को लघु उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनका आर्थिक स्तर बेहतर हो सके और सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाकर अवैध खनन के संबंध में निगरानी करें, ड्रोन से सर्वे करवाएं तथा क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करें। उन्होंने बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, उपवन संरक्षक किशोर गुप्ता, ME मुकेश मंगल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रितेश यूथ 11 ने 39 रनों से चंबल लायंस को हराया। नगर परिषद धौलपुर की सहभागिता से इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर पर चल रहे धौलपुर प्रीमियर लीग के मीडिया प्रभारी शशांक शर्मा ने बताया कि लीग में शुक्रवार को रितेश यूथ 11 और चंबल लायंस के बीच मैच खेला गया। मैच में रितेश यूथ 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रितेश यूथ की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। टीम की ओर से दलजीत सिंह ने मात्र 18 गेंदों में 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और जीतू ठाकुर ने 32 गेंदों में 41 रनों का योगदान दिया। चंबल लायंस के लिए नोमी ने 3 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चंबल लायंस की पूरी टीम 118 रन पर सिमट गई। इस प्रकार रितेश यूथ 11 ने 39 रनों से यह मैच जीत लिया। चंबल लायंस के लिए देव ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। रितेश यूथ 11 की तरफ से विनायक तिवारी ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 महत्वपूर्ण सफलताएं दिखाई। विनायक तिवारी की शानदार परफॉर्मेंस के लिए उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। मैच के निर्णायक अकील खान और रघु गहलोत रहे, वहीं मुख्य अतिथि नेत्राम गुर्जर रहे। टोल प्लाजा से ट्रक ड्राइवर का अपहरण व मारपीट मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B सरमथरा रोड चिलाचौन टोल प्लाजा पर विगत महीने 13 दिसंबर को एक ट्रक ड्राइवर से मारपीट करने के साथ उसे बंधक बनाकर जंगल में ले जाकर अपहरण करने का प्रयास किया गया था। उक्त घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन कर सड़क को जाम कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई थी। घटना के बाद सरमथरा के भिंडीपुरा गांव निवासी पीड़ित ट्रक चालक पवन मीणा पुत्र रामराज मीणा द्वारा सदर थाने में आरोपी रामजन गुर्जर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उक्त मामले में सदर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार रात्रि को कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। साथ में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि विगत माह चिलाचौन टोल प्लाजा पर हुए झगड़े और ट्रक ड्राइवर से मारपीट एवं बंधक बनाकर अपहरण कर ले जाने के मामले में सदर थाने पर पीड़ित चालक द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। उक्त घटना में सदर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी राम भरत पुत्र बद्री को गिरफ्तार किया है, जो सरमथरा के कोटावाई का रहने वाला है। आरोपी राम भरत से पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है और साथ में अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। चिलाचौन टोल पर एक युवक का अपहरण और उसकी मारपीट की घटना हुई थी। इस संबंध में आज एक अभियुक्त को SHO बाड़ी सदर द्वारा दस्तयाब किया गया है और उसके बाद अनुसंधान और पूछताछ के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम राम भरत पुत्र बद्री है और कोटावाई का रहने वाला है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, शीघ्र ही गिरफ्तार की जाएगी। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम D स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर कपड़ा शोरूम,
बिक्की बाबू की कोठी के सामने पुलिस चौकी के बगल में कोठी धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। भरे बाजार में दो गुट हुए आमने सामने, दिन दहाड़े की फायरिंग। बाजार में फैली दहशत, मजदूर हुआ घायल। बाड़ी शहर में शुक्रवार को दिन दहाड़े दो बदमाश गुट आमने सामने हो गए, जिसमें एक बदमाश पर हमला करने आए कुछ लोगों ने जब रेलवे फाटक के पास उसे घेर कर मारना चाहा तो उसने कार में घुसकर अपनी जान बचाई। साथ ही भरे बाजार में कार को अनियंत्रित दौड़ाकर अफरा तफरी का माहौल बना दिया। इस दौरान तेज गति कार ने एक मजदूर को टक्कर मारकर घायल कर दिया। वहीं सड़क किनारे खड़ी दो बाइकों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद घायल मजदूर को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मौके पर आरोपियों द्वारा फायरिंग भी की गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि भरे बाजार के अंदर जहां ये वारदात हुई है वहां सीसीटीवी कैमरे या तो खराब मिले हैं या दुकानों के अंदर लगे मिले हैं। ऐसे में पुलिस को मौके की फुटेज नहीं मिल पा रही है। पुलिस द्वारा घायल मजदूर का मौका पर्चा बयान लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। कोतवाली थाना बाड़ी के प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि बाड़ी शहर के गुम्मट निवासी जमूरा मुसलमान और कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा निवासी बंटू गुर्जर के बीच कोई पुराना झगड़ा चला आ रहा है। इसे लेकर ये गुट कई बार आमने सामने हो चुके हैं, जिसको लेकर पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उनमें आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। लेकिन इनके बीच की दुश्मनी समाप्त नहीं हो रही है। आज के घटनाक्रम को लेकर फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जमूरा गुट द्वारा बंटू गुर्जर पर हमले की प्लानिंग बनाई गई थी, जिसमें रेलवे फाटक के पास उसकी कार पर हमला किया गया। लेकिन इस दौरान बंटू गुर्जर भागने में कामयाब हो गया। इस दौरान उसने तेज गति से कार चलाई और उसे बाजार में अनियंत्रित दौड़ाया, जिसमें एक मजदूर घायल हुआ है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अनियंत्रित कार की टक्कर से निहाल सिंह पुत्र श्यामलाल प्रजापति निवासी तुलसीवन रोड बाड़ी घायल हुआ है। वह फाइबर और कांच का काम करने के लिए पैदल ही सिनेमा रोड की ओर जा रहा था। जेल कार्मिकों ने किया अनिश्चितकाल के लिए मेस का बहिष्कार। कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने दिया समर्थन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के तत्वाधान में पूरे राजस्थान के जेल प्रहरियों ने अपनी मांग को लेकर आज शुक्रवार से मेस व अन्न का अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर दिया है। 1998 से अभी तक चली आ रही वेतन विसंगति के लिए पूरे प्रदेश भर के जेल कार्मिक भूखे रहकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। जेल प्रहरियों की मुख्य मांग ग्रेड पे पुलिस कांस्टेबल एवं आरएसी के जवान के समान करने की है। जेल प्रहरियों की ग्रेड पे 1900 लेवल 3 है, जबकि समान योग्यता व ट्रेनिंग समान होने के बावजूद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एवं आरएसी के जवानों की ग्रेड पे 24 लेवल 5 है।
इसे लेकर जिला जेल धौलपुर के अधीक्षक राम अवतार शर्मा को जेल प्रहरियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। इस दौरान संयुक्त महासंघ एकीकृत धौलपुर के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी, जिला महामंत्री योगेश पांडे आदि कर्मचारी नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर संबोधन किया एवं जेल प्रहरियों का समर्थन किया। सर, आज जेल प्रहरी एकीकृत महासंघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। इसमें जेल प्रहरियों की प्रमुख मांग ये है कि जब हमारा और पुलिस कर्मियों का समान वेतन है, समान काम है, समान ड्रेस है, एक छत के नीचे एक ही प्रकृति का काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा और पुलिस कर्मियों के वेतनमान में बहुत अंतर है। 2017 में मुख्य शासन सचिव गृह और हमारे संगठन के द्वारा पुलिस कर्मियों के बराबर ही समान वेतनमान, समान सुविधाएं, समान प्रमोशन के अवसर देने के लिए सहमति हुई थी, लेकिन वो सहमति अब तक लागू नहीं की गई है। हम संगठन के माध्यम से मांग करते हैं कि जो जेल प्रहरियों का वेतनमान है, ये पुलिस कर्मियों और आरएसी के वेतन के समान किया जाए तथा इनको जो भी प्रमोशन की सुविधाएं पुलिस कर्मियों और आरएसी के लोगों को मिलती हैं, वही सुविधाएं जेल प्रहरियों को मिलें और इनके प्रमोशन के अवसर बिल्कुल ही पुलिस कर्मियों और आरएसी के समान किए जाएं। जो एक मुख्य जेल प्रहरी का पद सृजित किया गया है, उस वरिष्ठ प्रहरी का पद सृजित किया गया है, उस पद को विलुप्त किया जाए तथा हमारी जो मुख्य मांग है वो यही है कि हमारा जो 2017 में समझौता हुआ था उसे लागू किया जाए तथा हमारे जो वेतन विसंगति है उसे दूर किया जाए और हमारे वेतनमान और तथा प्रमोशन के चांसेज आरएसी और पुलिस के बराबर किए जाए। आपका नाम क्या है? मैं योगेश पांडे, कर्मचारी महासंघ एकीकृत धौलपुर से। एनसीसी के 75 साल पूरे होने पर यूनिटी फ्लैम रन पहुंची धौलपुर। पूर्व एनसीसी कैडेट कर्नल केएस वदवार, सेना पदक वीरता, कर्नल डीएस मलिक और कर्नल एएन झा डीजी एनसीसी नई दिल्ली द्वारा आयोजित यूनिटी फ्लैम रन 2022-23 का हिस्सा बने हैं, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु से नई दिल्ली तक लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी को दौड़कर तय कर रहे हैं। इन सभी धावकों की आयु करीब 50 वर्ष से अधिक है और ये सभी अपने समय में सी प्रमाण पत्र धारक है और कैडेट के रूप में विभिन्न निदेशालयों से लेकर गणतंत्र दिवस शिविर आदि के हिस्सा रहे हैं। इस यूनिटी फ्लैम रन की थीम एकता और विविधता तथा स्लोगन एक भारत श्रेष्ठ भारत से प्रेरित है। कर्नल केएस वदवार सेना पदक वीरता और उनके साथी अफसर अपने 60 दिनों की रन में प्रतिदिन लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ये सभी अपने साथ एकता की प्रत्येक मशाल को साथ लेकर दौड़ रहे हैं। इस अनूठे दौड़ के आयोजन के दौरान वे अपने साथ मशाल ज्योति को विभिन्न राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए अंत में दिल्ली तक पहुंचाएंगे। इस मेगा इवेंट रन के दौरान बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट, पूर्व एनसीसी कैडेट और एनसीसी कर्मचारी रास्ते में शामिल हो रहे हैं और इस रन में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। इसके बाद कर्नल केएस वदवार दौड़ते हुए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर पहुंचे और यहां प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने फ्लैग इन सेरेमनी के साथ स्वागत किया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर इस वर्ष अपनी हीरक जयंती मना रहा है और यह बड़े गर्व की बात है। कर्नल केएस वदवार अपने मिशन में धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पहुंचे और विद्यालय की हीरक जयंती समारोह में शरीक हुए। Amongst us here to motivate the cadets, and I request Colonel Badwa to speak a few words. Teachers and all the visitors and dear cadets. Firstly, thank you very much for the warm welcome to the Unity Flame Run team. Thank you. पीडब्ल्यूडी के सेवानिवृत्त परीक्षण अधिकारी भारद्वाज का निधन। सत्यदेव भारद्वाज सेवानिवृत्त परीक्षण अधिकारी पीडब्ल्यूडी राजस्थान
हाल निवासी प्रेम भगवान टावर भारद्वाज मार्केट बाड़ी धौलपुर का गुरुवार को जयपुर में स्थित निज निवास पर आकस्मिक निधन हो गया, जिनका शुक्रवार को दोपहर 12 बजे जयपुर में दाह संस्कार किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। दर्शकों, पूर्व बाड़ी धौलपुर की ब्राह्मण समाज की शान के प्रतीक बने सत्यदेव भारद्वाज का 12 जनवरी 2023 को असमय निधन की खबर मिलते ही बाड़ी क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। बाड़ी के गांधीपाड़ा निवासी सत्यदेव भारद्वाज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और राजस्थान में इंजीनियर के सर्वोच्च पद परीक्षण अधिकारी PWD के रूप में सुशोभित होकर जनता की सेवा की। आपको बता दें कि सत्यदेव भारद्वाज के पिता स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित भगवान स्वरूप भारद्वाज, जो बाड़ी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे थे, और उनके भाई राजकुमार भारद्वाज है, जो बाड़ी नगर पालिका में पूर्व वाइस चेयरमैन पद पर तैनात रहे और वर्तमान में वरिष्ठ पार्षद हैं। इनके पिता ने भी बाड़ी की जनता की भलाई के लिए अपनी कई संपत्तियों को दान कर बाड़ी के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, माता का मंदिर, सब्जी मंडी, बस अड्डा आदि सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करवाया था। सत्यदेव भारद्वाज का विवाह बोहरे जयनारायण शर्मा, गांव रतनपुर, तहसील बसेड़ी की ज्येष्ठ पुत्री सुनीता से हुआ था। जीवन के उत्तरार्ध में राजकीय सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया तथा इसके साथ ही स्वास्थ्य रक्षा के उपायों के साथ ईश्वर चिंतन में समय व्यतीत किया, किंतु 7 दशक की जीवन यात्रा पूरी करके अनंत में विलीन हो गए। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा दुख की इस घड़ी में परिवार को संबल प्रदान करे। दिए की बैठक 15 जनवरी को 3 से 4 बजे तक भारत माता पार्क सेक्टर 48 निज निवास के पास मानसरोवर जयपुर पर होगी। शोकाकुल सुनीता भारद्वाज पत्नी, कपिल ज्योति, नकुल चारुल पुत्र पुत्रवधू, अविचल पौत्र, इशिका, सिद्धिका, भाविका पोत्री एवं समस्त भारद्वाज परिवार। जिले भर में बच्चों व महिलाओं को बांटा जा रहा घटिया पोषाहार, कार्यवाहक जिला कलेक्टर से की शिकायत। भाजपा धौलपुर के ओबीसी मोर्चा के जिला संयोजक बहादुर सिंह जाट के नेतृत्व में आज शुक्रवार को धौलपुर के कार्यवाहक जिला कलेक्टर चेतन चौहान को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिले भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बट रहे बदबूदार, सड़े और गुणवत्ताहीन पोषाहार की शिकायत की गई है। साथ ही शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण पोषाहार देने की मांग की गई है। ज्ञापन देने के बाद जिला संयोजक बहादुर सिंह जाट ने कहा कि धौलपुर जिले के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर किसी एक संस्था के द्वारा पोषाहार वितरण किया जा रहा है, जो अपनी मनमर्जी से गुणवत्ताहीन व बदबूदार पोषाहार का वितरण कर रही हैं। पोषाहार की गुणवत्ता इतनी खराब है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही हानिकारक है। भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने कहा कि पोषाहार वितरण में बहुत बड़ी धांधली की जा रही है, जो बच्चों और गर्भवती माता बहनों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। ज्ञापन देने वालों में उप प्रधान सैपू दुष्यंत सिंह बघेल, धौलपुर विधानसभा सह प्रभारी विजय त्यागी आदि शामिल हैं। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ियों से महिलाओं ने शिकायत की, जो गर्भवती महिलाएं हैं, कुपोषित बच्चों को अच्छा करने के लिए जो पोषाहार दिया जाता है उसमें धांधली नहीं, पूरे सामान में बदबू आ रही है, सड़ा हुआ सामान है। और सरकार शायद मुझे लगता है कि उनको सारा पैसा देती होगी, लेकिन ठेकेदार की गलती है, सरकार की गलती है, ये तो जांच में तय होगा। लेकिन आज जो हमने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे करके बताया है कि महिलाएं आप अच्छा करने के लिए दे रहे हैं, स्वस्थ करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसको खाएंगी तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी स्वस्थ महिला होंगी, वो बीमार हो जाएंगी और बच्चे बीमार होंगे, इससे बड़ा हानि होगी, नुकसान होगा। इसके लिए ज्ञापन दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ समस्त कार्यकर्ता मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये बच्चों की, महिलाओं की जान का मामला है। अब जान को खतरा है तो हम बैठे रहें, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएं, ऐसा हो नहीं सकता। आंगनवाड़ी केंद्रों पर
पोषाहार वितरण की धांधली की शिकायत हमें जन आक्रोश यात्रा के दौरान भी मिली थी। तो हाल ही में भी बहुत महिलाओं ने और कुछ बच्चों ने शिकायत की है। वास्तव में इतनी घटिया क्वालिटी का जो वितरण किया जा रहा है पोषाहार का, ये सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसकी नीयत और नीति पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ये सरकार की इस प्रकार की नीति है कि हमारी गर्भवती माता बहनों को, धात्रियों को न्यू ईयर से गणतंत्र दिवस तक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर विशेष छूट, साथ में सरकार से 10,000 रुपये तक की पाएं सब्सिडी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी। एक्सचेंज ऑफर, कोई भी पुरानी स्कूटी लाओ और नई ले जाओ। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। धौलपुर जिले के विभिन्न कस्बों में डीलरशिप लेने के लिए इच्छुक लोग भी संपर्क करें। AMO मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता SP कोठी के पास, GT रोड धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। आपके शहर धौलपुर में अब एक ही छत के नीचे देश के नामी ब्रांड की टाइल्स और सैनिटरी उपलब्ध। हमारे यहाँ सिम्पोलो बरमोरा कंपनी की सुंदर और टिकाऊ टाइल्स मिलती है, जिसमें फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की टाइल्स उचित कीमत पर मिलती हैं। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मौके पर टाइल्स खरीदने पर विशेष छूट। सिम्पोलो व बरमोरा शोरूम, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सैंपो रोड धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन कांग्रेस कार्यालय डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा के निवास पर किया गया। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जिला स्तरीय तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त जिला प्रभारी प्रत्याशी लोकसभा मदन मेघवाल रहे। कार्यक्रम के अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री रहे। बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। मुख्य अतिथि मदन मेघवाल ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यह जनसंवाद कार्यक्रम सफल भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम 26 जनवरी 2023 से शुरू होकर 2 महीने तक चलेगा। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पदयात्रा के रूप में होगा। देश के सभी ग्राम पंचायतों और मतदान केंद्र तक यात्रा पहुंचेगी। प्रत्येक ब्लॉक में 1 महीने में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। गांव-गांव में कांग्रेस का झंडा फहराकर यात्रा शुरू होगी। हर गांव में बैठक का आयोजन किया जाएगा। अतिथि पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा, कांग्रेस का इतिहास त्याग बलिदान का रहा है और कांग्रेस पार्टी का जन्म देश की आजादी की कोख से हुआ है। कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान देकर देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, लोकसभा प्रत्याशी संजय कुमार जाटव, महिला कांग्रेस अध्यक्षा भावना सिंगल, सेवा दल की जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सत्य प्रकाश शर्मा, SC विभाग के जिला अध्यक्ष दर्शन लाल जाटव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित मुदगल आदि ने भी अपने अपने विचार रखे। जिला स्तरीय तैयारियों की बैठक में अग्रिम संगठन, महिला कांग्रेस, सेवा दल कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी, पार्षद, पंचायत राज प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। सीओ सिटीजनली मैरिज होम संचालकों की बैठक। रात 10 बजे के बाद डीजे न बजाने के लिए दिए सख्त निर्देश।
अपराधों को रोकने के लिए सीओ सिटी सुरेश सांखला ने शुक्रवार शाम जिले के सभी मैरिज होम संचालकों को बुलाकर बैठक ली। कार्यालय में बैठक लेते हुए सीओ सिटी ने सभी मैरिज होम संचालकों को रात 10 बजे के बाद मैरिज होम में डीजे ना बजाने के निर्देश दिए। सीओ सिटी ने बताया कि रात के वक्त बदमाश बाइकों पर सवार होकर मोबाइल स्नैचिंग, बाइक चोरी और दूसरी आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं, जो अमूनन मैरिज होम के आसपास रैकी कर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। सीओ सिटी ने बताया कि मैरिज होम के आसपास होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर सभी मैरिज होम संचालकों की मीटिंग ली गई, जिसमें रात 10 बजे के बाद डीजे न बजाने के साथ ही सही दिशा में सीसीटीवी इंस्टॉल करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में सभी संचालकों को सुरक्षा गार्ड लगवाने के साथ वाहनों की पार्किंग में लगवाने और व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग न करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान मैरिज होम संचालकों द्वारा समस्याओं को लेकर सीओ ने मौके पर मौजूद कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया, निहालगंज थाना प्रभारी विजय मीणा को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में संपन्न। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना प्रदेश के आतिथ्य हरियाणा भवन सिकंदराबाद हैदराबाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सम्मेलन के धौलपुर निवासी राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल ने बताया कि बैठक का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी एवं उद्योगपति शैलेश अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने किया। बैठक में धौलपुर राजस्थान से शामिल पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष राजेश गर्ग, शिवांग अग्रवाल का आयोजन समिति द्वारा पुष्प माला, पगड़ी, मोती माला, पटका एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग द्वारा पूर्वी राजस्थान में चल रही आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा के सफल संचालन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्वी राजस्थान के अग्रबंधुओं द्वारा अग्रोहा शक्ति पीठ में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय आद्य महालक्ष्मी मंदिर निर्माण कार्य में अपना सहयोग के रूप में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2 करोड़ रुपए का है। माता आद्य महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने समाज एवं राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज को राजनीति में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले। राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल ने संबोधित करते हुए कहा कि सूर्यवंशी अग्रवंश में गोपाल शरण गर्ग के रूप में सूर्य का उदय हुआ है, जो किरणों के रूप में पूरे देश में, गांव में, कस्बा, जिला एवं प्रदेशों में समाज एवं सम्मेलन के कार्यों को प्रकाशित कर रहे हैं। बैठक में देश भर से अग्रवाल समाज के लोग शामिल हुए। मनरेगा मैट संघ ने विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा मैट संघ धौलपुर द्वारा पंचायत समिति राजाखेड़ा में विकास अधिकारी राकेश सिंगल को ज्ञापन दिया, जिसमें मैटों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की, जिस पर विकास अधिकारी ने आश्वासन दिया। इस मौके पर मैट संघ जिला कोषाध्यक्ष उमेश सोलंकी, ब्लॉक कोषाध्यक्ष विकेश पायला, केशव सिंह, धर्मेंद्र, रामदत्त, राघवेंद्र, राजपाल, माया आदि मैट मौजूद रहे। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर।
रोड सेफ्टी मैराथन में दौड़े विद्यार्थी। जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में जिला परिवहन एवं सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा मनाए जा रहे 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन रन फॉर रोड सेफ्टी मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि शरीर के स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम अति आवश्यक है। विद्यार्थियों को अभी से ही यातायात नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वे भविष्य में उसका सही प्रकार से उपयोग कर सके। धौलपुर जिला परिवहन विभाग द्वारा रन फॉर रोड सेफ्टी मैराथन एक भव्य आयोजन है, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी भागीदारी निभाई। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि सिंह ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन का उपयोग करना चाहिए। परिवहन निरीक्षक रामवीर सिंह चौधरी ने कहा कि शहर में रोजमर्रा के कार्यों में पैदल या साइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। विद्यालय के प्रिंसिपल दीपाली वेरी ने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल और ट्यूशन के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए और 18 वर्ष की आयु जिन विद्यार्थियों ने पूरी कर ली है, वे परिवहन विभाग से अपना लाइसेंस जरूर बनवाएं। इस अवसर पर रन फॉर रोड सेफ्टी मिनी मैराथन में बालक वर्ग में प्रथम स्थान हर्षित परमार, द्वितीय स्थान सचिन सिसोदिया व तृतीय स्थान अभिषेक त्यागी ने प्राप्त किया। बालिका वर्ग में प्रथम स्थान वैष्णवी शर्मा, द्वितीय स्थान दीप्ति शर्मा और तृतीय स्थान शाइन ने प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग की ओर से देवेंद्र शर्मा, भूदेव त्यागी, हेमंत राणा, इफ्को अधिकारी बंटूराम चौधरी, कोच असलम खान, आपरा सिंगल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एवीएम स्कूल में लोहड़ी व मकर संक्रांति की रही धूम। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के प्रांगण में लोहड़ी व मकर संक्रांति पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चेयरमैन वीके त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी के द्वारा अग्नि की पूजा कर एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके पश्चात सभी बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अग्नि के चारों ओर परिक्रमा लगाकर मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना की तथा संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में पतंग उड़ाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ पेच लड़ाते पतंग उड़ाओ प्रतियोगिता का आनंद लिया। प्राचार्य अनीता त्यागी ने लोहड़ी व मकर संक्रांति पर्व के महत्व को समझाते हुए कहा कि नई की फसल के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ये पर्व भारत की रंग बिरंगी संस्कृति के परिचायक है। साथ ही लोहड़ी व संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों की आने वाली परीक्षाओं के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। वीके त्यागी ने लोहड़ी व मकर संक्रांति का महत्व समझाते हुए लोहड़ी की पवित्र अग्नि में अपनी बुराइयों को जलाकर अच्छाइयों को अपनाने का संदेश दिया। इस मौके पर बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने गिद्दा एवं पंजाबी गीतों पर नृत्य किया। पानीपत गौरव गाथा यात्रा के धौलपुर पहुंचने पर किया स्वागत। पानीपत गौरव गाथा यात्रा 6 जनवरी को पुणे से चलकर गुरुवार शाम को धौलपुर पहुंची, जहां गौरव गाथा यात्रा का धौलपुर नगर के गणमान्य लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। यात्रा के प्रमुख डॉक्टर संदीप माहिद ने बताया कि यह यात्रा 14 जनवरी को पानीपत पहुंचेगी, जहां अहमद शाह अब्दाली की पराजय के 261 वर्ष पूर्ण होने पर मराठा सैनिकों द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री उपस्थित होंगे। यात्रा धौलपुर में लौटते समय 18 जनवरी को आएगी। यात्रा के साथ चल रहे 80 युवक और 5 युवतियां जन जागरण के अभियान को गति प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय शौर्य और पराक्रम को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है।
धौलपुर में पानीपत गौरव गाथा यात्रा के संयोजक वीरेंद्र त्यागी ने सभी यात्रा में चल रहे बंधुओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष जैन, डॉक्टर एस.के. जैन, प्रोफेसर राम अख्तियार सिंह, डॉक्टर विजय सिंह आदि उपस्थित रहे। $450 छात्र छात्राओं को ऊनी वस्त्रों का किया वितरण। राजकीय विद्यालय गांव कसोटी खेड़ा के महात्मा गांधी में अध्ययनरत 450 बच्चों को सोच बदलो गांव बदलो टीम से प्रेरणा लेकर गांव के भामाशाह सियाराम रिटायर्ड पोस्ट मास्टर व उनके छोटे भाई वैजनाथ प्रसाद व जगन्नाथ प्रसाद, उनके पुत्र जितेंद्र कुमार राजस्थान पुलिस, योगेंद्र सिंह JN पंचायत समिति बाड़ी, अनूप सिंह विकास अधिकारी पंचायत समिति सैपऊ, जंडेल सिंह टेक्स्ट असिस्टेंट पुणे, अर्जुन सिंह स्कूल व्याख्याता व उदय भान सिंह के द्वारा सर्दी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। इस अवसर पर राम भरोसी रिटायर्ड कस्टम सरपंच प्रतिनिधि किरोड़ी लाल, गोरे लाल व स्कूल स्टाफ, कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजवीर सिंह, वरिष्ठ अध्यापक कुंवर सिंह, कमल सिंह, शिवराम, रीना, हरिओम, महेश एवं समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। शहरी ओलंपिक खेलों की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। 26 जनवरी से होगा आयोजन। बाड़ी शहर में गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को आयोजित होगा। साथ में 26 जनवरी से ही राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में दोनों आयोजनों को सफल बनाने और लोगों की हिस्सेदारी उसमें समायोजित हो, इसको लेकर आज उपखंड प्रशासन की पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित हुई। बाड़ी SDM राधेश्याम मीणा ने बताया कि 26 जनवरी को जहां देश का मुख्य समारोह गणतंत्र दिवस आयोजित होगा, वहीं राजस्थान सरकार द्वारा 26 जनवरी से ही शहरी राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू किया जा रहा है, जिसका आयोजन भी महाराणा प्रताप खेल मैदान पर किया जाएगा। ऐसे में दोनों आयोजनों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ स्कूलों के संस्था प्रधानों और नगरपालिका के पार्षद गणों के साथ बैठक आयोजित की है। उपखंड स्तरीय समारोह सुबह 9 बजे ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ PT परेड और शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान केवल 2 घंटे का आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से भाग लेने के निर्देश है। गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम के तुरंत बाद ठीक 11 बजे से शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज किया जाएगा, जिसमें विधायक गिरा सिंह मलिंगा भाग लेंगे। साथ में ओलंपिक खेलों को लेकर आई हुई टीमों को उनके मैचों की जानकारी दी जाएगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है और अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बैठक में उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी, शहर के निजी और सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधान एवं शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। साथ में नगरपालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि सहित पार्षद गणों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में माननीय SDM साहब के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें नगर के गणमान्य व्यक्ति, समस्त विद्यालय के संचालक और प्रधानाचार्यों को आमंत्रित किया गया और मीटिंग से संबंधित समस्त जानकारी उनको दी गई। उसी दिन शहरी ओलंपिक खेल के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। ये दोनों कार्यक्रम एक साथ संचालित होंगे। शहरी ओलंपिक है वो 11 बजे से है और 9 बजे अपना गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण होगा। उसके पश्चात शारीरिक व्यायाम, PT प्रदर्शन और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए SDM साहब ने सबको आदेशित किया है और विधिवत रूप से सारी प्रोसीडिंग सबके पास पहुंच चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से जोश खरोश के साथ हम गणतंत्र दिवस हमेशा की तरह इस बार भी मनाएंगे। करंट लगने से बंदर हुआ घायल, ग्रामीणों ने कराया इलाज। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित सरानी खेड़ा के मुख्य बाजार में आज शुक्रवार को सुबह एक बंदर को करंट लग गया,
जिससे बंदर बुरी तरह घायल हो गया। घायल बंदर को ग्रामीण पास ही स्थित पशु चिकित्सालय खेड़ा ले गए, जहां LSA विशाल जाट के द्वारा ट्रीटमेंट कराया गया। ग्रामीण जयवीर का कहना है कि हमने करंट लगने के तुरंत बाद बंदर के हाथ पैरों को मला और ठोका तथा इसके बाद तुरंत हॉस्पिटल ले गए। आज सुबह एक बंदर को बिजली ने पकड़ लिया था और वो नीचे गिर पड़ा था। नीचे गिरने के बाद में क्या एक आपसी सहयोग से सब लोगों ने मिल के उसको थोड़ा हीट करवाया, चाय वाय पिलवाई, केले वेले खिलवाने के बाद थोड़ा उसको आराम लगा। अब फिलहाल उसको काफ़ी रिलैक्स है। उसके बाद में डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, विशाल जी को, वो भी आए, उन्होंने थोड़ा उसको ट्रीटमेंट थोड़ा सा उन्होंने भी दिया। उसके बाद उसकी स्थिति काफ़ी सुधार है और लग रहा है कि थोड़ा इसकी अब जान बच जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।